You are watching Health Matters and I am your host Raj Smriti. Today we have with us Dr. Devashish Chaube, who is a urologist, andrologist and a renal transplant surgeon. Welcome to the show, sir. Thank you so much. सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो आपका डिपार्टमेंट है जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या डिजीजेज या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, आमतौर पर मोस्टली वी हैव ऑल द पेशेंट्स, है ना, इन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वी आर केटरिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर 50 वर्ष से ऊपर के लोग जो कि मेल पेशेंट्स हैं, दे कम टू अस विद कंप्लेंट्स ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम्स। ओके। लोअर यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ पेशाब में ज़्यादातर उनकी कंप्लेंट होती है कि हमें बहुत ज़्यादा पेशाब आ रही है, बार बार पेशाब आ रही है, पेशाब रुक रुक के आ रही है, रात में पेशाब बार बार उठना पड़ता है, किसी किसी को तो 7-7 8-8 बार पेशाब के लिए रुकना पड़ता है। ओके। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये। और ये किस एज ग्रुप से शुरू हो जाता है? मोस्टली वी आर एनकाउंटरिंग पेशेंट्स हु आर अबव 50 ईयर्स। 50 ईयर्स से ऊपर के मोस्टली। तो दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड एक्चुअली इट्स अ एज रिलेटेड प्रॉब्लम। इट्स अ कॉमन विद ऑल द मेन एंड मोस्टली सबको होता ही है। मोस्टली सबको ये होता ही है। इट्स एन एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट है या कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसको डायग्नोज करना, है ना। इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग कराते हैं वो होता है इसमें एक अल्ट्रासाउंड। ओके। आमतौर पर पेशेंट ओपीडी में आता है, हम सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स लेते हैं, सिम्टम्स के आधार पे एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि क्या प्रोस्टेट का साइज़ है, कितना पेशाब की थैली पूरी खाली हो रही है, कि उसमें पेशाब में की थैली में पेशाब रह रही है, पेशेंट का फ्लो कैसा है, यूरिन का फ्लो उसका प्रॉपर है कि फ्लोलेस है। और इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ऑल काइंड्स ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। ओके। ठीक है ना। सभी तरह का प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नॉर्मली होता ही होता है। एज वी ग्रो द प्रोस्टेट ऑल्सो ग्रोज। तो इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ऑल काइंड्स ऑफ प्रोस्टेट डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है और उससे उसकी लाइफस्टाइल अफेक्ट हो रही है, जैसे कि वो रात में सो नहीं पा रहा है प्रॉपर, दिन में कहीं जा रहा है किसी फंक्शन में, कहीं पार्टी में, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, कई बार कई लोगों की पेशाब अंडरगारमेंट्स में लीक हो जाती है जी। ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से दीज पेशेंट्स रिक्वायर अ ट्रीटमेंट नॉट नेसेसरली कि इन फर्स्ट गो ओनली यू सजेस्ट कि भाई आप पेशेंट को बोलिए कि आप सर्जरी कराइए, मेडिसिन लीजिए। नो, ऐसा कुछ नहीं है। इवन मेडिसिन की भी ज़रूरत शुरुआत में नहीं होती है। ओके। ओनली एंड ओनली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से भी पेशेंट जो है अपनी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह का लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना चाहिए? लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को पहले तो ये है कि आफ्टर 6 o'clock वो अपना वाटर इनटेक थोड़ा सा कम कर दे। ओके। चाय, कॉफ़ी, जितने भी डायूरेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कैफीन हो गया, ऐसी जो भी चीज़ें खाने पीने की हैं जिसमें पानी ज़्यादा शरीर में पहुंच रहा है, इसको वो थोड़ा सा शाम के समय कम कर दें। दिन में सुबह के टाइम ज़्यादा पानी पी सकते हैं। बट दिन में भी ये होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा वॉशरूम आती है। अगर 1 घंटे में 2 बार या 3 बार आप वॉशरूम जा रहे हैं, हाँ, तो ये किस तरह का सिम्टम है? देखिए, सिम्टम्स से तो ये है कि वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट, है ना। एक सिम्टम से तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन हो रही है, बहुत बार बार जाना पड़ रहा है, देन डेफिनेटली वी हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करना ही। बट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद सेकेंड चीज़ होती है मेडिकल मैनेजमेंट। सेकेंड चीज़ होती है मेडिकल मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ मोनोथेरेपी। मोनोथेरेपी का मतलब ये होता है कि सिंगल मेडिसिन एट बेड टाइम इज ओनली प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट। ओके। सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इससे पेशेंट देख सकता है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ तक भी कि उसको कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसको पहले से अपने आप को कितना बेहतर महसूस कर रहा है। सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट जिसको कहते हैं जी। तो वो ये मेडिसिन लेके देख सकता है। मोस्टली 50-60% पेशेंट्स इम्प्रूव बाय मेडिसिन। ओके। नॉट नेसेसरली कि ये उसको सर्जरी कराना है या कुछ है। थोड़ा सा ये होता है कि पेशेंट हैज़ टू टेक द मेडिसिन फॉर लॉन्ग टर्म। राइट। लॉन्ग टर्म उसको वो जब तक उसके शरीर में वो दवा का असर हो रहेगा तब तक उसको आराम रहेगा।
लेकिन अगर वो दवा बंद कर देता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद दवा बंद कर देते हैं, तो वो सिम्टम्स फिर से आने लगते हैं। और अगर आप दवा नहीं लेते हैं, जैसे कुछ को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है जाना ही, वॉशरूम भी तो जाना है, हम चले जाएंगे जितने बार भी जाना हो, तो अगर इस चीज़ को वो कंटिन्यू रखते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं अगर वो इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो अगर पेशाब की थैली पूरी तरह से खाली नहीं हो रही है तो दोनों जो गुर्दे होते हैं उसमें सूजन आ सकती है, पेशाब की थैली में पत्थरी बन सकती है, पेशेंट को पेशाब की थैली का संक्रमण हो सकता है, संक्रमण शरीर में भी फैल सकता है, पेशेंट के गुर्दे भी खराब हो सकते हैं, क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ सकती है। तो इस बीमारी को सही समय पे पकड़ लेना, अपने यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करना और उसका इलाज कराना, इसको नज़रअंदाज ना करें। यही कहीं आगे बढ़ के जो आजकल हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सुनते हैं तो वो पहुंच जाता है उसमें फिर क्या होता है या क्या? प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत ही अलग चीज़ है। प्रोस्टेट कैंसर और बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ये कॉमन भ्रांति है जो लोगों को लगता है कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रोस्टेट कैंसर से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर 70-80% प्रोस्टेट कैंसर जो है वो एक लेट स्टेज पे ही डेवलप होता है। प्रोस्टेट कैंसर इज़ नॉट अ वेरी सीरियस डिजीज़। इवन द टेक्स्ट बुक लिटरेचर सेज कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो प्रोस्टेट कैंसर से मरने की बजाय हार्ट डिजीज़ से मर जाते हैं। लेकिन हाँ, 50 ईयर्स एंड अबव आजकल ये गाइडलाइंस सभी प्रिस्क्राइब करती हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में आपको एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं सीरम PSA। इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। हालांकि सभी पेशेंट्स में ये इंडिकेटेड नहीं है कि आपको सब में सीरम PSA कराना है, लेकिन आमतौर पर जिसमें हमें अपने आपके यूरोलॉजिस्ट को लगता है वो सीरम PSA की जांच ज़रूर करवाते हैं। अगर आपका सीरम PSA बढ़ा हुआ है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये BPE जो बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, उस वजह से भी बढ़ता है। तो इसमें एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है जो कि आपका यूरोलॉजिस्ट करवाएगा, जिससे आप परामर्श कर रहे हैं, और उस हिसाब से उसका आगे इलाज होता है। यहाँ हिंद में हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ या किस किस तरह के ट्रीटमेंट हम करते हैं? किस वर्ग के लोग यहाँ पे आ सकते हैं? क्या फ्री ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो अंडर प्रिविलेज क्लास है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है? देखिए, हिंद का जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, नाउ इट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट। हिंद में हमारे पास में वी हैव 3-4 क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट हु आर प्रेजेंट राउंड द क्लॉक। ठीक है, वी हैव ऑल द सर्विसेज अवेलेबल हियर, राइट फ्रॉम पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, एडल्ट यूरोलॉजी, स्टोन क्लिनिक, रीनल ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो कमिंग अप। ओके, नाउ अभी रिसेंटली वी हैव कम अप विद अ 65 वाट होल्मियम लेज़र, और अब हमारे पास में मिनिमली इन्वेजिव स्टोन ट्रीटमेंट जिसको कि कहते हैं, जिसमें कि मरीज़ के ऊपर कोई चीरा काटा कुछ नहीं लगता है। पेशाब के रास्ते से एक स्पेशल दूरबीन जाती है, किडनी के अंदर की पथरी को लेज़र के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है, जिसको कि RIRS कहते हैं। इसकी भी सुविधा हमारे पास में यहाँ पे उपलब्ध है। बहुत ही किफ़ायती दरों पर सारा इलाज मौजूद है, कुछ भी नहीं। मरीज़ को किसी प्रकार का कोई पैसा भर्ती होने का नहीं लगता है। जो जांचें होती हैं उसकी भी जो दरें हैं वो सरकारी अस्पताल की दरों से कम है। अच्छा। आयुष्मान भारत के द्वारा वी हैव कवर्ड ऑल दी ट्रीटमेंट्स हियर इंक्लूडिंग रीनल ट्रांसप्लांट, यूरो ऑन्कोलॉजी, कैंसर, रीनल कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, किडनी का कैंसर, सभी तरह का इलाज हिंद में इसमें हो रहा है। कुछ टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे टू कीप देयर एंटायर सिस्टम नीट एंड क्लीन एंड सही, और इस तरह के इश्यूज ना फेस करने पड़े? एज अ यूरोलॉजिस्ट मैं सभी को यही प्रिस्क्राइब करूँगा कि अपने आहार पे बहुत ध्यान रखें, न्यूट्रिशियस फूड को खाएं। स्पाइसी फूड हो गया आपका, उसके बाद में फास्ट फूड हो गया, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसको अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। अपना वाटर इनटेक गर्मी के दिनों में 2.5 से 3 लीटर रखें, ठंड के दिनों में 1 से 1.5 लीटर रखें। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो रेगुलर अपने आप को इन्वेस्टिगेट ज़रूर करवाएं। किसी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करें। मोस्टली जो भी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर ऑल वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, वेरी बिनाइन प्रॉब्लम्स। इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे कैन बी मोस्टली अवॉइडेड बाय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कि कैंसर हो गया, रीनल कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया।
6 महीने साल भर में एक बार यदि आप अपना नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे तो भी मोस्टली ये पकड़ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर देवाशीष। आज आपने बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बातें कही, कुछ मिथ्स भी बस्ट किए। आई होप व्यूअर्स इनको फ़ायदा हो एंड वी ऑल लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच।